एवरीवन, आज है मंगलवार 4 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। ये एक सरकारी कंपनी है और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की कंपनी है और एक नवरत्न कंपनी है। एनबीसीसी की बात की जाए तो शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 30 रुपये 85 पैसे पे और ये मैं 3 अक्टूबर का प्राइस आपको बता रहा हूँ। और अगर शेयर की बात की जाए तो पिछले एक महीने में शेयर के प्राइस में 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। शेयर 36 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन वहां से ये शेयर फिसल के 30 रुपये 85 पैसे पे पहुंच गया है। ऐसे में क्या हो सकता है एनबीसीसी इंडिया का टारगेट? क्या इस शेयर में खरीदने का मौका है या कब बनेगा? और क्या है शेयर से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पिछले एक साल की बात की जाए तो 35% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है शेयर के प्राइस में। शेयर 50 रुपए के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था, उसके बाद गिर के ये 40 रुपए पे आया और अभी ये 30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और अपने 52 वीक लो प्राइस जो कि 26 रुपए 55 पैसे का है, उससे ज्यादा ऊपर अभी ट्रेड नहीं कर रहा है। तो शेयर अपने एक साल के लो प्राइस से बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है और मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। दुनिया भर के बाजार में एक गिरावट है। ऐसे में क्या किया जा सकता है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के शेयर में? जून क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी का अच्छा नहीं था और अगर मैं जून क्वार्टर की बात करूं और तो जून क्वार्टर में कंपनी को 6 करोड़ 29 लाख रुपए का लॉस हुआ है, जबकि जून 2021 क्वार्टर में कंपनी को 35 करोड़ 53 लाख रुपए का फायदा हुआ था। तो जून क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं है प्रॉफिट के फ्रंट पे। अगर मैं रेवेन्यू को चेक करूं तो रेवेन्यू है 1799 करोड़ का जून क्वार्टर में, जो कि एक इंक्रीज है क्योंकि जून 2021 क्वार्टर में कंपनी को 1374 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक फॉल है क्योंकि मार्च क्वार्टर में कंपनी को 2382 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ ईयरली बेसिस पे तो रेवेन्यू में जरूर एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 2022 में 7691 करोड़ का रेवेन्यू है 2022 में, जो कि 2021 के मुकाबले एक जंप है, जहां कंपनी को 6953 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो 5535 करोड़ का मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.10% का, डिविडेंड यील्ड है 1.63% का, पी रेशियो है 30.27 का। और अगर कंपनी के कामकाज की बात की जाए तो कंपनी बेसिकली 3 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। पहला सेगमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी यानी पीएमसी, दूसरा है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी, एंड तीसरा है रियल स्टेट डेवलपमेंट। अगर बात की जाए पीएमसी सेगमेंट की तो पीएमसी सेगमेंट प्रोवाइड कराता है मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी range of civil construction projects including residential and commercial complexes, redevelopment of old government colonies, educational and medical institutions, infrastructure project roads, water supply systems, storm water systems and water storage solutions। अब ईपीसी सेगमेंट यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट जो है वो सर्विस ऑफर करता है, जैसे प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, फिजिबिलिटी स्टडीज, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बेसिक एंड डिटेल इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग एंड टेस्टिंग एंड हैंडलिंग इट टू क्लाइंट्स। और रियल स्टेट डेवलपमेंट सेक्शन फोकस करता है रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट पे। पवन गुप्ता है मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडेड है 1960 में, यानी बहुत पुरानी कंपनी है। तो एनबीसीसी इंडिया को लेकर मैंने ये बात आपको बताई। शेयर के प्राइस में जरूर एक गिरावट है, 30 रुपये 85 पैसे पे ये शेयर पहुंच गया है। ये 3 अक्टूबर का रेट है और 35% से ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है शेयर पिछले एक साल में। वहीं अगर आप पिछले 5 साल का ग्राफ देखें तो ये शेयर और ऊपर के लेवल्स पे ट्रेड करता था और अगर मैं मैक्स का चार्ट निकालूं तो ये शेयर एक समय में 100 रुपए के ऊपर भी ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद से शेयर लगातार फिसलते गया है और अभी शेयर 30 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। एनबीसीसी इंडिया की बात की जाए तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61.75% की है, एफआईज की हिस्सेदारी 3.43% की है। एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी जरूर बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 3.69% की है, इंश्योरेंस कंपनीज की हिस्सेदारी 7.09% की है और प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है। 93 एफआईज ने इसमें अपना पैसा लगाया है और म्यूचुअल फंड्स की 13 स्कीम्स ने इसमें अपना पैसा लगाया है।
अच्छी बात यह है कि कोई भी शेयर गिरवी नहीं है एनबीसीसी इंडिया की। जैसा कि मैंने बताया कि सरकारी कंपनी है और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है। अभी जरूर मार्केट में गिरावट है, जिसके कारण एनबीसीसी के शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, 50 पैसे का डिविडेंड दिया था 1 सितंबर 2022 को। 2021 में भी कंपनी ने 47 पैसे का डिविडेंड दिया था। तो कंपनी डिविडेंड भी देती है, 2020 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया था। तो कंपनी लगातार डिविडेंड भी दे रही है और एक सस्ता शेयर है, 30 रुपये 85 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह का मार्केट कंडीशन है, मुझे लगता है इस शेयर के प्राइस में थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है। और तब ये एक अच्छा शेयर होगा एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग रन में ये शेयर ऊपर के प्राइस टारगेट्स भी दिखाता है। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले एक साल में ये शेयर 50 रुपए के ऊपर भी गया था। तो अगर इस रेट पे या इससे नीचे जो लोग इसको एक्यूमुलेट करते हैं और 50 के टारगेट के लिए भी इस शेयर को खरीदते हैं, उनको भारी मुनाफा हो सकता है। टाइम जरूर लगेगा, पर ये शेयर्स बहुत बड़ा मुनाफा भी कमा के दे सकते हैं। और शेयर बाजार में किसी शेयर को नीचे के प्राइस पे पकड़ना भी एक अपने आप में कला है। तो इस शेयर को आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म रेंज है। और ये शेयर यहाँ से एक बहुत बड़ा अपसाइड दे सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कंपनी अच्छी है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की कंपनी है, सरकारी कंपनी है। ऑल्दो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, पर शॉर्ट टर्म में आप इसको मत देखिए, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अकुमुलेट कीजिए। 3 अक्टूबर को 17,84,873 शेयर्स का ट्रेड हुआ एनएससी पे। और अगर मैं बात करूं तो मिड कैप स्टॉक है, मार्केट कैप है 5,598 करोड़ का। एनबीसीसी इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो आप अगर कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे तो सारे इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं कि कंपनी जो प्रोजेक्ट्स कर रही है, जो मैंने सेगमेंट्स बताया, पीएमसी, ईपीसी, रियल स्टेट, मेंटेनेंस, वो सारे प्रोजेक्ट्स के डिटेल भी यहाँ लिखे हुए हैं कि कंपनी ने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए, कितने वर्क इन प्रोग्रेस हैं। तो इनको तो सरकारी प्रोजेक्ट्स और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स जरूर मिलेगा आगे भी। और एनबीसीसी इंडिया का शेयर अभी एक गिरावट का दौर देख रहा है पिछले एक महीने में। जैसा मैंने बताया कि मार्केट में भी करेक्शन था और एनबीसीसी के शेयर में भी एक करेक्शन था। तो इस करेक्शन में शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है लोअर प्राइस टारगेट में। शेयर जरूर और गिरावट थोड़ी बहुत दिखा सकता है, तो ऐसे सूरत में इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है और शेयर अच्छा रिटर्न बना के देगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। ये था मेरा एनबीसीसी के बारे में असेसमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।